नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज के सुंदर दिन की अपने इष्ट के नाम सुमिरन और पंचांग के ज्ञान से, जिससे हमारे लौकिक व्यवहार और आध्यात्मिक साधना दोनों में एक सुंदर संतुलन स्थापित हो। पंचांग के अनुसार आज दिनांक है 10 जून सन 2024, विक्रम संवत 2081 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि आज की चतुर्थी है और आज का वार है सोमवार। आज पुख्य नक्षत्र है। योग ध्रुव है, शाम 4:47 तक आगे व्याघात योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है। करण विष्टि है, दोपहर बाद 4:17 तक आगे भवकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:32 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:20 का है। आज का राहुकाल सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच है, इसे टाल दीजिएगा। शुभ कार्य लंबी यात्रा नहीं करनी है, सिर्फ भगवती का नाम स्मरण करना है ताकि राहु पीड़ा से मुक्ति मिले। अभिजीत मुहूर्त आज दिन में 11:58 से दोपहर 12:54 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जो कि इस प्रकार है: दोपहर 12:54, 1:49, दोपहर बाद 3:39, 4:34। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश यही कि पूर्व दिशा की यात्रा को हम टाल दें, लेकिन जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो इसका परिहार करेंगे। परिहार इस प्रकार होगा कि पूर्व की ओर देखें, सामने एक दर्पण रखें, अपने आप का मुख देखते हुए और पीछे 5 कदम चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट को स्थापित मानिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, फिर ये यात्रा कीजिए। यात्रा बहुत सुंदर रहेगी, कार्य सिद्ध होंगे, दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी कंपैरेटिवली आज के दिन का सबसे अच्छा समय है सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 10:40 तक, फिर दोपहर बाद 2:10 से शाम 7 बजे तक। इसका पूरा सदुपयोग कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों कर्क है, यानी चंद्रमा अपनी स्व राशि कर्क से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को उम्मीदें टूटती दिखेगी, जिससे निराशा की स्थिति बनी रहेगी। वृष राशि वालों को आज कोई मित्र या बंधु बांधव किसी प्रकार का आश्वासन अवश्य देंगे, जिससे जीवन में आगे बढ़ने की राह स्पष्ट होगी। मिथुन राशि वालों के लिए धन लाभ की सूचना वाला दिन है आज का। कर्क राशि वाले आज मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। संभवतः आज किसी बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो। सिंह राशि के लोग बहुत ही ज़्यादा संभल कर कोई निवेश करें, खासकर शेयर मार्केट वाले। ऐसे ही किसी प्रकार की जो तेजी मंदी में काम करते हैं, विशेष ध्यान रखें। कन्या राशि वालों के लिए विजय का दिन है, जहां कहीं भी प्रयास करेंगे उपलब्धि मिलेगी। तुला राशि वालों के लिए समय है करियर को नई ऊंचाई देने की प्लानिंग करने का। वहीं वृश्चिक राशि वाले भाग्य से मिल रहे सपोर्ट से बहुत प्रसन्न रहेंगे दिन भर। धनु राशि वालों को रहेगी स्वास्थ्य की समस्या और लड़ाई झगड़े की संभावना। मकर राशि वालों को अपने ग्रूमिंग पर, व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देना चाहिए आज। और कुंभ राशि वालों को शत्रु बाधा मानसिक रूप से परेशान किए रखेगी। वहीं मीन राशि वालों से आज लोग सलाह बहुत लेंगे। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमें आचरण में पवित्रता लाकर चरित्र को शुद्ध रखने की प्रेरणा देती है। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, दुनिया भर के जान पहचान वालों में कोई कोई ही आपका मित्र हुआ करता है। भारत जैसे देश में कर्ण और श्री कृष्ण जैसे मित्रों ने, भगवान श्री राम जैसे मित्रों ने अब मित्रता का एक ऐसा पैमाना निश्चित किया है कि हर कोई उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाता। और वास्तविकता भी यही है कि चाहे एक हो, दो हो, एक दो मित्र हों, लेकिन वो मित्र इस प्रकार के होने चाहिए कि बस इनसे हमें कभी कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है, कभी इनसे कुछ मांगने की नहीं है। ये अपने आप वहाँ खड़े रहेंगे जब हमें इनकी जरूरत रहेगी। इस संबंध में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने चे यस्तिष्ठति सह बांधवे। यानी बीमार होने पर, दुख के समय, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, राज दरबार में यानी कभी दंड की स्थिति मिल गई, यानी कोर्ट केस आजकल के उस संदर्भ में देखें तो, या फिर किसी परिजन की मृत्यु के समय, ऐसी बुरी स्थितियों में जो साथ नहीं छोड़ता है, वास्तव में वही सच्चा मित्र, आपका सच्चा बंधु बांधव होता है। तो दर्शकों, जीवन में अपने जो इनर सर्किल है, अपने आसपास का जो इनर सर्किल है, उसमें ऐसे ही अपनत्व भरे मित्रों को आने दीजिए और आप स्वयं भी यही प्रयास रखिए कि आप में भी सच्चे मित्र के ये गुण धीरे धीरे विकसित हों। यह आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं आपके जीवन को सहज, सुंदर और सफल बना देने वाले विशिष्ट उपायों पर। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिनका जन्मदिन है, आज आप चांदी का एक छोटा सा चंद्र बना लीजिए और शिव जी पर अर्पित कीजिए। 1.25 किलो गौ घृत अपने सिर पर से 11 बार उतारा करके किसी मंदिर की अखंड ज्योति में अर्पित कीजिए। आज गौ माता को खिलाए गए मीठे चावल और श्रीम श्रीम इस प्रकार से इस बीज मंत्र की 31 माला का जाप आपको भगवती का विशेष कृपा पात्र बना देगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, बहुत से बच्चे देर तक यानी लगातार नहीं पढ़ पाते हैं। पढ़ने बैठते हैं, 10-15 मिनट बाद ध्यान कहीं और भटकने लगता है, एकाग्रता में घनघोर कमी रहती है।
पढ़ाई से घबराते भी हैं, पढ़ने लिए बैठते हैं तो ये रहता है कि बहुत जल्दी उठ जाएं, और पढ़ते भी हैं, कोशिश करते हैं तो उनको नींद आने लगती है। ये बहुत बड़ी समस्या है छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े स्टूडेंट्स की। इस तरह की परेशानियों में अगर आपके बच्चे भी फंसे हुए हैं, आपके बच्चों को ये सारी समस्याएं, तो सबसे पहले तो कुछ वास्तु के चेंजेस कीजिए, यानी उनकी पढ़ाई की टेबल ऐसे रखिए कि पूर्व या उत्तर में उनका मुख रहे जब वो पढ़ाई कर रहे हों। पीठ के पीछे हमेशा दीवार होनी चाहिए, और दीवार नहीं है तो कोई भारी अलमारी रख दीजिए। इसके अलावा एक छोटा सा उपाय भी करें कि आज दोपहर 3:15 पर एक गणेश सरस्वती जी की छोटी सी फोटो मोरपंख लगाकर टेप से मोरपंख चिपका दीजिए और उनकी टेबल पर रख दीजिए, और उसके आगे एक पंचमुखी रुद्राक्ष रख दीजिए। टेबल के उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे कांच के गिलास में पानी भर के रख दीजिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं, बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। आप देखेंगे बच्चा पढ़ाई में समय भी बढ़ाता जा रहा है, मन लगाते जा रहा है, और जो पढ़ रहा है वो उसको याद भी रह रहा है। नित्य गणेश सरस्वती जी की तस्वीर और रुद्राक्ष की धूप दीप से पूजा अवश्य करनी है, या तो आप कर लीजिए या बच्चे के हाथ से करवाइए। ऐसे दर्शकों, आज की इस उपाय में हम समझते हैं काली हल्दी के कुछ प्रयोग, जिनको अगर हम समझते हैं और अपने यूज़ करने लगते हैं तो बहुत सी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं और बहुत सारी मनोकामनाएं आप स्वयं अपनी पूरी कर सकते हैं। जैसे कि काली हल्दी के 7 से 9 दाने बना लीजिए छोटे छोटे, और उन्हें धागे में पिरोकर धूप, गूगल या लोबान से शोधन करके यानी धुआं दिखाकर और फिर उसके बाद पहन लें। जो भी व्यक्ति इस तरह की माला पहनता है ग्रहों के दुष्प्रभावों से बचता है, टोने टोट के नेगेटिव एनर्जी, नज़र, दृष्टि दोष से सुरक्षित रहता है। ऐसे ही आप किसी भी नए कार्य के लिए जा रहे हैं तो काली हल्दी का टीका लगाकर जाएंगे तो उस कार्य में सफलता मिलने के योग बढ़ जाते हैं। ऐसे यदि किसी व्यक्ति या बच्चे को बार बार दृष्टि दोष होता है, नज़र लगती है, तो एक काले कपड़े में काली हल्दी की गांठें बांधकर 7 बार उसके ऊपर से उतार कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। बहुत ही जल्दी इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे ही यदि परिवार में कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है तो किसी गुरुवार के दिन आटे के 2 पेड़े बनाएं, उसमें गीली चने की दाल के साथ गुड़ और थोड़ी सी पिसी हुई काली हल्दी को दबाकर और रोगी व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारा करके गौ माता को खिला दें। पूरी तरीके से लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे यदि आपके पास पैसा नहीं टिकता है तो शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार के दिन चांदी की डब्बी लें, काली हल्दी लें, नाग केसर लें, सिंदूर लें, ये इस डब्बी में रखें, देवी लक्ष्मी की तस्वीर के सामने से रख दें। थोड़ी देर बाद इस डब्बी को पूजन करने के बाद अपने लॉकर या कैश बॉक्स में रख दें, बरकत निश्चित रूप से बनी रहेगी। ऐसे यदि आपका बिजनेस मशीनों से संबंधित है, मशीनें चलती है और वो मशीनें आए दिन खराब होती है, कोई ना कोई समस्या आती है, तो काली हल्दी को पीसकर उसमें केसर, गंगा जल मिलाकर मशीनों पर स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। ये उपाय करने से नेगेटिव एनर्जी और नकारात्मक दृष्टि दोष उन मशीनों से दूर होगा, मशीनें खराब होना बंद हो जाएंगी। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी बड़ी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं, समस्याओं से बाहर ला रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक अरविंद सिंह जी की। 15 दिसंबर 1993 सुबह 8:22 अजमेर। क्या काम धंधा करें, भाग्योदय कब होगा? अरविंद जी, आपका धनु लग्न है, धनु ही राशि है, लग्न में चंद्रमा बैठे हैं, लग्नेश गुरु आपके आय भाव में चले गए। इसके अलावा आपका भाग्य का मालिक सूर्य कर्म के मालिक बुध के साथ 12वें भाव में है। तो इस सारी स्थितियां ये दर्शा रही है, एक तो आप जन्म स्थान से दूर चले जाइए, भोजन से संबंधित या शिक्षा से संबंधित व्यवसाय कर लीजिए। भाग्योदय लायक समय आपका अभी भी चल रहा है, बस आप दूर जाकर काम करना शुरू करें, मंगल के जप करवा लें, बहुत ही सुंदर आपका जीवन हो जाएगा। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक कृतिका जी की। 4 मार्च 1997 का जन्म है, शाम 6:37 उदयपुर। विवाह कब तक, वैवाहिक जीवन कैसा है, इनका प्रश्न है। कृतिका जी, आपका सिंह लग्न है, धनु राशि है, सप्तम यानी विवाह भाव में सूर्य बुध शुक्र है, सप्तमेश शनि केतु के साथ अष्टम में, और सौभाग्य कारक गुरु भी नीच राशि में। ये सारी स्थितियां वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी तो बिल्कुल नहीं है, आप घट विवाह अवश्य करवा लीजिए। साथ ही द्वितीय भाव स्थित मंगल राहु ये अंगारक दोष भी है और शनि गुरु के जब भी करवाने पड़ेंगे। आपका विवाह अगले वर्ष के अंत में यानी दिसंबर 2025 में हो जाएगा। आज की तीसरी पत्रिका आई है हमारे दर्शक सुरेश जी की। 25 अगस्त 1986 का जन्म है, शाम 5:41 जोधपुर। भाग्य साथ नहीं देता है, उपाय बताइए। देखिए सुरेश जी, आपकी पत्रिका मकर लग्न मेष राशि की है। लग्नेश जो आपके हैं वो शत्रु राशि में हैं और भाग्येश हैं बुध, वो भी अस्त है, और भाग्य भाव में नीच शुक्र बैठे हैं केतु के साथ। अब ये 3 बड़े कारण हो गए हैं कि भाग्य भी साथ नहीं दे रहा, कोई देवी सहायता यानी घर के कोई पितृ हैं या हमारे कुल देवी देवता है वो भी साथ नहीं दे रहे हैं। एक तो आप नित्य शिव जी की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, यानी 4 बजे मंदिर पहुंचिए, नहा धोकर सफाई कीजिए, वहाँ बैठिए और कम से कम 51 माला नमः शिवाय की या राम नाम की कीजिए। साथ ही शुक्र बुध शनि के जप करवा लीजिए, बहुत जल्दी इन समस्याओं में कमी आ जाएगी।
मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि आज के बताए उपायों का आप सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किए, मित्र होने के जो गुण हमने समझे, उसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिव में, सत्य में, आनंद में हो जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो, मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।